कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर बहुत बढ़िया है, फेजर आरेख और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी। इस चैप्टर का सबसे पहले ब्लूप्रिंट डिस्कस करते हैं। ब्लूप्रिंट के अंदर इस बार एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आएगा और फिलिंग द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन आएगा। आधे आधे नंबर के आ जाएंगे, है ना। तो टोटल एक नंबर का तो ये पार्ट हुआ जिसमें एक एबेसिडे वाला और एक रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला सवाल आएगा। और लास्ट में एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क के लिए, 4 नंबर के लिए एक बहुत बड़ा सवाल आने वाला है। ठीक है, हाँ। इस वाले क्वेश्चन में पार्ट्स हो सकते हैं, ये पार्ट्स 2+2 में हो सकते हैं, या तो 2+2 में हो सकते हैं, या फिर 3+1 में हो सकते हैं, या फिर 2+1+1 हो सकता है। ठीक है, तो पार्ट में आएगा और न्यूमेरिकल पार्ट पॉसिबल है और इसमें से आएगा ही आएगा, ये मेरे को पता है। ठीक है, चलिए लास्ट ईयर का थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या था। लास्ट ईयर इसमें जो क्वेश्चन पड़ा था बच्चों 1.5 मार्क का, उसके अंदर शक्ति गुणांक आया था, पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर के क्वेश्चन आए थे कि जो कैपेसिटिव सर्किट है ना, धारितीय सर्किट, ठीक है, उसका शक्ति गुणांक कितना होता है, अनुनाद की अवस्था में, रेजोनेंस सिचुएशन में शक्ति गुणांक कितना होता है, ये लास्ट ईयर आया था। ठीक है, तो शक्ति गुणांक वाला लास्ट ईयर आ चुका है। और 1.5 मार्क का एक क्वेश्चन आया था इसके अंदर से, जहां तक मुझे याद है बच्चों, ये ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर की हानियां, ऊर्जा हानि, ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि यहां से आया था। ठीक है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे जो लास्ट ईयर का पार्ट है, तो अपन इस बार इनको तो छोड़ ही देंगे, ये अपने वाला पार्ट नहीं है। मेरे को जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं वो देखिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है औसत शक्ति का व्यंजक, इसका डेरिवेशन 2 नंबर का आ सकता है और मुझे लगता है इस बार यही आएगा। डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला था ना बच्चों, हाफ VM IM cos फाई वाला, ये वाला डेरिवेशन प्लीज एक बार के लिए देख लीजिए, RBSC ये क्वेश्चन रिपीट में पूछती है। ठीक है, फिर फेजर आरेख के अंदर LCR परिपथ हेतु फेजर आरेख, प्रतिबाधा का व्यंजक। LCR सर्किट तो आप सभी को पता है, उसके लिए आपको फेजर डायग्राम चाहिएगा और इम्पिडेंस का आपको फॉर्मूला चाहिएगा कि वो डेराइव कैसे होता है, प्लीज वो देख लीजिएगा, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर आपको और कौन से सर्किट के लिए देखना है, L और C सर्किट को प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें 3 पार्ट है, फेजर आरेख पूछा जाता है, शक्ति आरेख पूछा जाता है, प्रतिघात और तात्क्षणिक धारा का फॉर्मेट पूछा जाता है। फेजर कर्व, पावर कर्व, रिएक्टेंस एंड इंस्टेंटेनियस करंट फॉर L और C सर्किट, ये प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप देख लेंगे तो आपका जो थ्योरेटिकल 2 नंबर का पोर्शन है ना, वो आसानी से हो जाएगा। अगर L और C सर्किट आएगा वो तो 4 नंबर का पूरा हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये तो 4 नंबर पूरे लेगा, लेकिन अगर ये 2 क्वेश्चन आते हैं तो ये 2-2 मार्क के ही बैठेंगे। ठीक है, हाँ। फिर इनमें से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, वो कहां से आ सकता है, उसके लिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए। आपकी बुक का उदाहरण संख्या 7.6, 7.6 वाला एग्जाम्पल, इसका A पार्ट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और B पार्ट भी तैयार कीजिएगा, लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसे छोड़ दीजिएगा कि क्या इन वोल्टाओं का बीजगणितीय योग स्रोत वोल्टा से अधिक है या ज्यादा है, इसको छोड़ दो। ठीक है, इतना तैयार कर लो, न्यूमेरिकल पोर्शन जितना भी है ना, जिसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं, वो तैयार कर लीजिएगा। फिर ये 7.6, फिर 7.8 वाला एग्जाम्पल प्लीज अच्छे से तैयार कर लो, और 7.9 भी इसी से ही है। LCR सर्किट है तो ऊपर वाला नॉर्मल LCR सर्किट के लिए क्वेश्चन है, और नीचे वाला जो है LCR सर्किट की जो अनुनाद अवस्था है, रेजोनेंस सिचुएशन है, उसके बारे में। ठीक है, हाँ। यहाँ पे ये जो बड़ा वाला सवाल मैंने आपको बताया था ना LCR सर्किट वाला, इसमें रेजोनेंस को मत भूल जाना, रेजोनेंस को मत भूल जाना, अनुनाद याद रखना ही रखना है। अनुनाद का जो वक्र है ना, अनुनादी वक्र जिसे हम बोलते हैं, धारा और आवृत्ति के मध्य कर्व,
ठीक है, वो ध्यान में रखना, वो पूछा जाता है बच्चों। फिर एक और क्वेश्चन है 7.1 और 7.2, ये आपकी बुक के जो एक्सरसाइज है ना वहां पर ये दो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। प्लीज छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। मैं आपको ये कहूंगा कि इस बुक के एग्जाम्पल सारे देख लीजिएगा। बस थ्योरी वाले जो एग्जाम्पल हैं वो आप छोड़ सकते हैं, आरबीएसए में थ्योरेटिकल वाले एग्जाम्पल नहीं आते, तो जिनमें थ्योरी वाला पार्ट है वो छोड़ दो। इसके अलावा जिनमें फॉर्मूला पुट करने के लिए काम किया जाता है वो सारे एग्जाम्पल देख लो। मेरे हिसाब से 6 या 7 एग्जाम्पल हैं, अगर वो आपने देख लिए आसानी से ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। आपके लिए 2 वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, 2 वीडियो के लिंक डाल रहा हूं, तो उन्हें अगर देख लोगे तो आपको ये चैप्टर कभी वापस से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी मेरे को आशा है। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।